एक मनुष्य का जीवन कैसे बदल जाता है यीशु मसीह को मिलने से, या यीशु मसीह किसी मनुष्य के पास जाते हैं, या यीशु मसीह के पास कोई मनुष्य आता है। जब किसी मनुष्य का आमना सामना यीशु के साथ होता है तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है, आज हम इस बातों को देखेंगे। वचन बहुत है, इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 5 से 9 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई पुरुष नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। बाइबल इस प्रकार कहती है, 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति, कोढ़ का व्यक्ति, वो बीमार में पड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था। उसने अपने दिमाग में ये बात सोच ली होगी कि अब यहाँ से सब खत्म हो जाएगा, मैं कभी उस कुंड के पास नहीं पहुँच पाऊंगा, मेरा यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं यहीं पे पड़ा हुआ मर जाऊंगा एक दिन, मैं यहीं पे पड़ा मर जाऊंगा एक दिन, है ना। वो ऐसा सोच लिया होगा अपने मन में। क्यों? क्योंकि मैं उस कुंड तक पहुंच नहीं सकता, मैं उस कुंड तक जा नहीं सकता, ना ही मुझे कोई पहुंचाने वाला वहां है। मुझे 38 वर्ष हो गए हैं कि मैं इस बीमारी में पड़ा हूँ और 38 वर्ष में इस कुंड के पास ही पड़ा हूँ, लेकिन मैं अभी तक वहाँ उतर नहीं पाया। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा मनुष्य मिल जाएगा जिसका नाम यीशु है, एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर मिल जाएगा जिसने कायनात को बनाया है, उसके साथ मेरा एक दिन आमना सामना हो जाएगा। और यीशु ने उससे क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वह चंगा हो गया। क्या उसने ये बातें सोची थी? नहीं, उसने कभी भी अपने दिमाग में ये बात सोची ही नहीं होगी कि मेरे साथ ऐसा होगा, या मेरे सामने एक ऐसा पुरुष आ जाएगा जिसके लिए कोई भी काम असंभव है ही नहीं। जीवन ऐसे बदल जाता है जब हमारा आमना सामना यीशु के साथ हो जाता है, तो हमारा जीवन ऐसे ही बदल जाता है। जब एक मनुष्य का जब आमना सामना यीशु के साथ हो जाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसका जीवन बदल जाता है। इस 38 साल के बीमार व्यक्ति का भी जीवन एक पल में बदल गया। किसके जरिए से? यीशु के जरिए से। जब इसका यीशु के साथ आमना सामना हुआ। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, लूका का उसका 17वां अध्याय 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, है वो यीशु है, स्वामी हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तन याजकों को दिखाओ, और जाते वे शुद्ध हो गए। ये भी एक गांव में 10 कोढ़ी पड़े थे। यीशु के लिए, देखिए, यीशु के लिए कोई काम असंभव नहीं। क्या यीशु 10 कोढ़ियों को एक साथ चंगा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वचन बताता है कि एक गांव में 10 कोढ़ी थे। यहाँ लिखा है एक गांव में 10 कोढ़ी थे, वो 10 कोढ़ी को यीशु ने चंगा कर दिया। यीशु ने बोला, जाओ अपने तन को याजकों को दिखाओ। वो जाते जाते ही चंगे हो गए। इन लोग भी जब वहाँ पे उस गांव में होंगे तो वो भी सोचते होंगे कि हमको यहाँ पे हमारे परिवार वालों ने छोड़ के चले गए, ये सोचते होंगे हमारे घर वालों ने हमें यहाँ छोड़ के चले गए कोढ़ के वजह से, अब हम यहीं खड़े या यहीं पड़े हम मर जाएंगे, हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, बस यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे सो के, यहाँ पे बैठ के हमें हमारी मौत का इंतज़ार करना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन मसीहा आ जाएगा, एक दिन यीशु आ जाएगा, ये एक दिन इस ब्रह्मांड को बनाने वाला रचयिता आ जाएगा, उसके साथ हमारा आमना सामना हो जाएगा। और वचन कहता है कि वो चंगे हो गए, वो चंगे हो गए। ये बात है
जब हमारा भी आमना सामना यीशु के साथ होता है, हम हमारे पुराने अस्तित्व, मतलब जो हमारा पुराना जीवन था, जब हम अन्य अविश्वासी होकर जीवन को जीते थे, जब एक अविश्वासी का आमना सामना यीशु के साथ हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे इन 10 कोढ़ियों का जीवन बदल गया। क्या इन्होंने अपने दिमाग में कभी इस बातों को सोचा होगा कि यहाँ पे इस गांव में हमारा ऐसा जीवन बदल जाएगा, हमारा कोढ़ दूर हो जाएगा? जो हम इस कोढ़ में पड़े हुए हैं, हम 10 की 10 एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं कि कब कौन मर जाएगा। जब यीशु के साथ इनका आमना सामना हुआ, कोढ़ भी चले गया और इनका जीवन बदल गया। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती उसका 14वां अध्याय 28 और 29वां वचन पढ़ेंगे हम। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह, देखिए वचन कहता है कि पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी इस पानी में चल सकूं और तेरे पास आऊं। वचन कहता है कि पतरस भी पानी में चला। यीशु मसीह खुद ही नहीं चलता, यीशु मसीह हमें भी चलाता है। उसकी आज्ञा इतनी महान है कि पानी भी पतरस को डुबा नहीं पा रही है। पतरस को पानी नहीं डुबा पा रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु ने आज्ञा दिया है, ये खुदा ने आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने आज्ञा दिया है, उस पानी को बनाने वाले ने आज्ञा दिया है कि पतरस तू आ। तो पतरस को भी पानी नहीं डुबा पा रहा है। पतरस के लिए वो पानी एक सख्त जगह बन गई होगी। सोचिए, यीशु खुद ही नहीं चलता, यीशु दूसरों को भी चलाता है, यीशु आपको भी चलाएगा। जब आपका सामना यीशु के साथ हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका उसका 7वां अध्याय 12 से 15 तक हम पढ़ेंगे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। एक विधवा जिसका पति चल बसा है, एक विधवा जिसका पति चल बसा है, और अभी उसका इकलौता पुत्र जो मर गया है। सोचिए क्या हालत होगी उसकी, है ना। वो अपने पुत्र को कैसे रोते हुए ले जा रही होगी, लेकिन उसने कभी इस बातों को अपने दिमाग में नहीं सोचा होगा कि जाते जाते मेरे पुत्र को या मेरे इकलौते बेटे को, उसकी अर्थी को ले जाते एक पुरुष ऐसा मिल जाएगा जिसका नाम यीशु है, और वो उसका जीवन बदल डालेगा। आपने सोच रहे हो, जिस व्यक्तियों के साथ यीशु मसीह का आमना सामना हुआ है ना, वो बदल चुके हैं, उनका जीवन ही बदल चुका है। इस बातों को याद रखिए, है ना। जो व्यक्ति यीशु के साथ बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे पढ़ना है, जो यीशु मसीह के हम चमत्कार देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये किया वो किया, लेकिन ये चमत्कार हमें ये बताते हैं कि जिन लोगों के ऊपर ये चमत्कार, ये घटनाएं बीती, उनका जीवन बदल गया। कि जब हमारा भी आमना सामना यीशु के साथ होता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। वैसे इस विधवा का जीवन बदल गया। इसने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे रास्ते पे एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मसीहा मिल जाएगा जो सिर्फ हाथ लगा के बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि तू उठ, और वो उठ जाएगा। उसने जीवन ऐसे बदल देता है परमेश्वर। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय वचन 1 से 7वां वचन हम पढ़ेंगे, है ना। फिर जाते हुए उसने
एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, उससे कहा जा शीलोह के कुंड में धो ले। बाइबल इस प्रकार कहती है, एक जन्म का अंधा था। सोच रहे हो इस बात को, एक जन्म का अंधा बैठा हुआ था मार्ग में, है ना। वो जन्म का अंधा इस बातों को सोचता होगा अपने दिमाग में कि अब बस खत्म है, मैं जन्म से अब तक नहीं कुछ चीज़ों को नहीं देख पाया, तो अब मैं क्या देखूंगा, इसी अंधेपन के साथ मैं मर जाऊंगा, इसी अंधेपन के साथ मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं कभी सूर्य नहीं देख पाऊंगा, मैं कभी चंद्रमा नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने घर वालों को कभी नहीं देख पाऊंगा। वो यही सोचता होगा, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक मसीहा मिल जाएगा, एक उद्धारकर्ता मिल जाएगा, वो यीशु मिल जाएगा। और यीशु ने क्या किया, उसके भी जीवन को बदल डाला। जो बातें वो सोचता था कि असंभव है, सूर्य देखना असंभव है, यीशु मसीह के कारण वो सूर्य भी उसने देखा, वो चंद्रमा भी उसने देखा, अपने घर वालों को उसने देखा, अपने माँ बाप को उसने देखा, अपने परिवार को उसने देखा, अपने दोस्तों को उसने देखा। तो इस बातों को याद रखिए, यीशु मसीह ने जितने लोगों के साथ चमत्कार किए, उनका जीवन बदल चुका है, उनका जीवन बदल चुका है ना। जब जब यीशु मसीह के साथ किसी का आमना सामना हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। आपका आमना सामना यीशु के साथ हुआ? अगर आपका सामना यीशु मसीह के साथ अगर हो जाता है, आप जो गुनाह करते हुए आ रहे थे, वो गुनाह छूट जाएंगे। आप जो पाप करते हुए आ रहे थे ना, वो पाप तक छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु से मिलने के बाद या यीशु मसीह से आमना सामना होने के बाद एक व्यक्ति वो पाप वाला जीवन, वो गुनाह वाला जीवन, वो अपराध वाला जीवन, है ना, वो क्रोध वाला जीवन, वो लालच वाला जीवन, वो व्यभिचार वाला जीवन जी ही नहीं सकता जब हमारा आमना सामना यीशु के साथ होता है। तो ये सारे वचन हमें बताते हैं कि जिन जिन लोगों के साथ यीशु का सामना हुआ, उन लोगों के जीवन बदलते चले गए। कोढ़ी ठीक होते चले गए, अंधा देखते चले गए। इस बातों को याद रखिए, हमारा भी आमना सामना यीशु के साथ होगा। कब? अंत के दिनों में। अंत के दिनों में हम यीशु के सामने खड़े होंगे, उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, है ना। यीशु को जानने के बाद एक व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वो बदल जाता है, वो आत्मिक हो जाता है, वो हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है, हमेशा आनंदित रहता है। इस बातों को याद रखिए। जो वचन हमने पढ़े, आपने देखे, हर उस विधवा का जीवन कैसे बदल गया। उसने कभी नहीं सोची थी कि मेरा मरा हुआ बेटा अभी रास्ते से चलते चलते, है ना, इस गांव में मेरा मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाएगा। वो 10 कोड़ी सोचते होंगे कि वहीं पड़े पड़े हम मर जाएंगे और उठा के हमको कहीं फेंक दिया जाएगा, है ना। लेकिन उन्हें कभी नहीं सोचे होंगे कि हम ठीक होके फिर से हम हमारे घर में जाएंगे। इस बातों को याद रखिए। 38 साल के उस बीमार व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा, क्या सोचेगा वो 38 साल का व्यक्ति कि पूरा 38 साल हो गए, यही पड़ा हुआ हूँ, कुंड के पास नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो अब क्या पहुँचूंगा, अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ मर जाऊंगा एक दिन। कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये सब लोगों को यीशु मिला और इनका जीवन बदल गया। इनने अपने जीवन को बदलते हुए देखा, यीशु को देखा। इस बातों को याद रखिए। तो प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपका भी सामना यीशु के साथ होना है। इसलिए आप भी अपने जीवन को बदल डालिए, क्योंकि आपने यीशु को जान लिया है, यीशु को पहचान लिया है, यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।